बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी, आई एम एहसन खान, लेक्चरर CS। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्रो बिल्डर इन यूनिटी। प्रो बिल्डर को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर 3D ऑब्जेक्ट्स। 3D ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, किस तरह काम करते हैं। अगर आप यूनिटी का 3D का कोई भी प्रोजेक्ट बिल्ड करोगे तो उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट, गेम ऑब्जेक्ट आप डालोगे तो वो एक 3D ऑब्जेक्ट होगा। जिस तरह के यहाँ पे मैंने हैरी की विंडो के अंदर राइट क्लिक किया और 3D एक ऑब्जेक्ट डाल दिया। अब यूनिटी ने कुछ हमें प्री डिफाइंड 3D ऑब्जेक्ट्स बना के दे दिए हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं राइट क्लिक करूँ, प्री डिफाइंड कुछ 3D ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। क्यूब है, स्फीयर है, कैप्सूल है, ठीक है। लेकिन जब हम अपना कोई गेम बनाने जा रहे होते हैं तो हम इन ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, यूज़ करते भी हैं, लेकिन हमें कस्टम शेप्स चाहिए होती हैं। अब कस्टम शेप्स आप थर्ड पार्टी टूल्स के थ्रू बना सकते हो, ब्लेंडर को यूज़ करके, माया को यूज़ करके। लेकिन अगर आपने यूनिटी के अंदर ही रह के कस्टम शेप्स बनानी है तो किस तरह बनाओगे, आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे। तो कस्टम शेप्स बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए एक 3D ऑब्जेक्ट बनता किस तरह है। तो 3D ऑब्जेक्ट को अगर हम देखें तो इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट है, मैश फिल्टर कंपोनेंट है, मैश रेंडर कंपोनेंट है। मैश फिल्टर कंपोनेंट इसकी शेप डिफाइन करेगा, जिस तरह की इसकी शेप होगी। फॉर एग्जांपल अभी इसकी शेप कौन सी है, क्यूब शेप है, ठीक है। अगर मैं इसकी शेप को चेंज कर दूं, इसके मैश को चेंज कर दूं तो इसका लुक डिफरेंट हो जाएगा। इसी तरह मैश रेंडर कंपोनेंट इसकी फिजिकल अपीयरेंस डिफाइन करता है, इसका कलर क्या हो गया, इसकी सरफेस की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, हम इसका मटेरियल सेट कर सकते हैं, शेडर सेट कर सकते हैं। तो मैश बेसिकली है क्या चीज़, मैश स्केलेटन है किसी भी 3D ऑब्जेक्ट का, एक स्केलेटन है जिसके ऊपर आप फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करके उसकी अपीयरेंस डिफाइन करते हो। अगर मैंने इस क्यूब का मैश देखना है तो यहाँ से टॉप के ऊपर मैं अगर इसे वायर फ्रेम मोड के अंदर लेके जाऊँ तो ये मेरे पास एक क्यूब का मैश है। अब कस्टम मैशेस, प्री डिफाइंड मैशेस से हम कोई भी शेप बना सकते हैं, लेकिन हर शेप इन प्री डिफाइंड मैशेस से नहीं बन सकती, तो हमें कस्टम मैशेस चाहिए। तो कस्टम मैशेस बनाने के लिए आप थर्ड पार्टी टूल्स यूज़ कर सकते हो या यूनिटी की स्क्रिप्टिंग एपीआई को यूज़ करके कोई भी कस्टम मैश बना सकते हैं। लेकिन यूनिटी की स्क्रिप्टिंग एपीआई को अगर मैं यूज़ करूँ वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स है कस्टम शेप्स को बनाने के लिए। उससे अच्छा यूनिटी की कम्युनिटी ने एक टूल इंट्रोड्यूस करवाया जिसका नाम है प्रो बिल्डर, जिसके थ्रू आप कस्टम मैशेस यूनिटी के अंदर ही रह के बना सकते हो। लेकिन कस्टम मैशेस बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ दी मैश, एक मैश बनता किस तरह है, ठीक है। अगर मैं 3D पॉइंट्स के ऊपर जाऊं, तो मैश बेसिकली पॉइंट से मिलके बन रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, और ये पॉइंट्स 3D डायमेंशनल स्पेस के अंदर हैं। इसका x भी होगा, y भी होगा और z डायमेंशन भी होगी। हर पॉइंट एक 3D शेप के 3D डायमेंशन के अंदर, 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर होगा, ठीक है। मल्टीपल पॉइंट्स को कनेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ कनेक्ट किया जाता है। जो लाइन इस पॉइंट को इस लाइन के पॉइंट के साथ कनेक्ट करेगी उसको एजेस बोला जाता है, एज बोला जाता है। मल्टीपल एजेस मिलके एक ट्रायंगुलर शेप बना रहे होते हैं, जिस तरह के यहाँ पे एक ट्रायंगुलर शेप बन रही है, जिनको यूनिटी की टर्म में पॉलीगॉन्स बोला, और मल्टीपल पॉलीगॉन्स मिलके एक मैश को डेवलप कर रहे होते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट प्रो बिल्डर के अंदर भी यूज़ किया जाता है। आप अपने वर्टिसेस के साथ खेल के, एजेस के साथ खेल के कोई भी मैश डेवलप कर सकते हो,
या तो यूनिटी की स्क्रिप्टिंग एपीआई को यूज़ करके अपना मैश बना दो, या तो आप प्रो बिल्डर को यूज़ करके अपने मैशेज डिफाइन कर दो। ये एक कम्युनिटी का पैकेज है जिसे आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ताकि आप अपने कस्टम मैशेज डिज़ाइन कर सको। तो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं और एक कस्टम शेप बनाने की कोशिश करते हैं यूनिटी के अंदर प्रो बिल्डर के थ्रू। तो सबसे पहले आपके पास प्रो बिल्डर पैकेज इंस्टॉल्ड होना चाहिए। अगर किसी के पास नहीं इंस्टॉल्ड है तो पैकेज मैनेजर के अंदर जाके आपने यहाँ पे सबसे पहले चेक करना है यूनिटी रजिस्ट्री को, और यहाँ पे जो आप पैकेज सर्च करोगे प्रो बिल्डर के नाम से, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आपके पास यहाँ पे रिमूव की जगह इंस्टॉल का टैब आ रहा होगा, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। 1-2 मिनट के अंदर ये आपके सिस्टम या इस प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। हर प्रोजेक्ट जिसके अंदर आप मॉडल्स बनाना चाह रहे हैं उसके अंदर ये प्रो बिल्डर इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको। या तो थर्ड पार्टी टूल यूज़ करो या इस प्रो बिल्डर टूल को यूज़ कर लो। प्रो बिल्डर के अपने एडवांटेजेस हैं कस्टम शेप्स को डेवलप करने में। ये एक टूल है जिसके थ्रू आप अपने कस्टम मैशेस बना सकते हैं, ठीक है। तो इस शेप को डेवलप करने की कोशिश करते हैं प्रो बिल्डर के थ्रू। तो आपने जब इंस्टॉल कर लिया तो इंस्टॉल करने के बाद मुझे प्रो बिल्डर विंडो चाहिए। आपको यहाँ पे टूल सेक्शन मिल रहा होगा, प्रो बिल्डर के ऊपर टूल के अंदर जाएं और प्रो बिल्डर विंडो को सिलेक्ट कर लें। इसके अंदर मल्टीपल टूल्स अवेलेबल हैं प्रो बिल्डर के, जिसके थ्रू मैं अपनी कस्टम मैशेस बना सकता हूँ या कस्टम शेप्स को डेवलप कर सकता हूँ। अच्छा, जब आपने प्रो बिल्डर इंस्टॉल किया अपने प्रोजेक्ट के अंदर तो आपको ये 4 न्यू ऑप्शंस मिल गई होंगी अपने सीन व्यू के अंदर। इनको एक्सप्लोर करेंगे ये क्या क्या चीज़ें और इनसे किस तरह इनको यूज़ करके किस तरह आप कस्टम शेप बना सकते हो या कस्टम मैश डिज़ाइन कर सकते हो। अच्छा, जब आपके पास प्रो बिल्डर विंडो आई तो प्रो बिल्डर विंडो के 2 व्यूज़ हैं, एक है आइकन मोड, एक है टेक्स्ट मोड। अगर मैं आइकन मोड को यूज़ करूँ तो ये आइकन्स मुझे शो हो रहे होंगे। इन आइकन्स को यूज़ करके मैं कोई भी शेप बना सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे ज़्यादा फिजिबल टेक्स्ट मोड लगता है, इसलिए मैं यहाँ से टेक्स्ट मोड को ही सिलेक्ट यूज़ करूँगा और सिलेक्ट करूँगा। इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं जो कि मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो इन शेप्स को यूज़ करके मैं कोई भी कस्टम मैश बना सकता हूँ। हम इसके सबसे पहले प्रॉपर्टी देखते हैं प्रो बिल्डर की, जो आपको नज़र आ रही होगी वो है न्यू शेप्स। न्यू शेप्स में प्रो बिल्डर की प्री डिफाइंड शेप्स हैं जो कि आपको बना दी गई हैं, जिनको यूज़ करके आप कोई भी मॉडल बिल्ड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको अगेन क्यूब मिलेगा जिसको आप यूज़ कर सकते हो। माउस का लेफ़्ट क्लिक आपने यूज़ किया, ठीक है, पॉइंटर को मूव किया। अब जितनी आपको हाइट वेट इसकी चाहिए आप सेट कर सकते हो, इजीली आप अपने मॉडल को बना सकते हो। और भी शेप्स हैं यहाँ पे जिनको कस्टम शेप्स हैं, फॉर एग्जांपल सिलेंड्रिकल शेप है जिसको आप बना सकते हो। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जब भी आप किसी शेप को सिलेक्ट करते हो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको मिल रही होती हैं। हर ऑब्जेक्ट की अपनी प्रॉपर्टीज़ है। फॉर एग्जांपल क्यूब के केस में यहाँ पे पिवट आप सेट कर सकते हो, शेप सेट कर सकते हो, साइज सेट कर सकते हो। सिलेंडर की शेप में, सिलेंडर के केस में आप यहाँ पे साइज, साइड काउंट्स, हाइट कट्स आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। एक और यहाँ पे इंटरेस्टिंग शेप है वो है स्टेयर्स, ठीक है, जिसको आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने स्टेयर्स को यूज़ किया, लेफ़्ट क्लिक को यूज़ किया और ये मेरी स्टेयर्स इजीली बन गई। स्टेयर्स की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ को एडजस्ट करते हैं। स्टेप काउंट्स अगर मैंने यहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज़ करने हैं, ठीक है, यहाँ पे इस केस में मेरे पास टोटल स्टेप काउंट 10 हैं, मैं कहता हूँ कि 15 होंगे मेरे स्टेप काउंट्स। इसी तरह राउंड है या नहीं तो मैं इसका सरकमफेरेंस की प्रॉपर्टीज़ को एडजस्ट कर सकता हूँ,
ठीक है। अब ये मेरी स्टेयर्स की शेप राउंड आ गई। क्लॉकवाइज अगर नेगेटिव में दूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज आप एडजस्ट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे और बहुत सारे मज़े की शेप्स हैं, जैसा कि हॉलो पाइप की शेप है जिसको आप यूज़ करके शेप बना सकते हो। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आर्क है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आर्क है जिसको आप यूज़ कर सकते हो पाथ्स बनाने के लिए। और अच्छा, डोर्स भी हैं यहाँ पे। तो इन प्री डिफाइंड शेप, प्रिज्म एक अच्छी शेप है जिससे आप किसी भी हाउस का टॉप बना सकते हो। और भी बहुत सारी कोन है। ठीक है, कोन शेप आप यूज़, अब ये आप तक है कि आप इन शेप्स को किस तरह यूज़ करके मॉडल बना सकते हो। अच्छा, प्रो बिल्डर का ये एडवांटेज नहीं है कि आपको ये न्यू शेप्स मिल गई जिनके साथ आप जो हैं अपने कस्टम मॉडल बना सकते हो, बल्कि हम अपनी कस्टम शेप्स भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। लेकिन कस्टम शेप्स को डिफ़ाइन करने से पहले आपको थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए प्रो बिल्डर के बारे में। तो पहले ये टॉप प्रॉपर्टीज़ को सीख लेते हैं। ये टॉप प्रॉपर्टीज़ हैं क्या और किस तरह काम करती हैं प्रो बिल्डर के अंदर। तो इन सब शेप्स को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और एक सिंपल शेप के ऊपर हम सबसे पहले काम करते हैं। क्यूब के ऊपर ही हम काम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले, और इसकी प्रॉपर्टीज़ को एडजस्ट करते हैं। ये मेरे पास एक क्यूब है जिसके ऊपर मैं कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहता हूँ। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, इस 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर आपके ट्रांसफॉर्म की तमाम प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल, ट्रांसफॉर मूव टूल अप्लाई किया जा सकता है, रोटेट टूल अप्लाई किया जा सकता है, स्केल टूल अप्लाई किया जा सकता है। तो प्रो बिल्डर के अंदर आगे हम इन टूल्स को ही अप्लाई करके कस्टम शेप्स को बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो आपको टॉप के ऊपर मिल रहा है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल आपके पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेगा और जब भी आप कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे वो पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होगी। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं मूव की प्रॉपर्टी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और अब ये प्रॉपर्टी पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होगी। पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मेरा मूव हो रहा है। फॉर एग्जांपल, हम रोटेट कर देते हैं तो मेरा पूरा ऑब्जेक्ट रोटेट होगा जिस डायरेक्शन में मैं रोटेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है और उसके ऊपर कंप्लीट ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज़ करेंगे। एक बार याद रखिएगा, ये प्रॉपर्टीज़ आपकी डिपेंड कर रही होती हैं इन टैब्स के ऊपर। जो टैब भी आपने सेलेक्ट किया होगा उससे रिलेटेड यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हाईलाइट हो जाएंगी। ठीक है, या आपकी इनेबल हो जाएंगी और आप उस टैब को अनचेक करोगे तो वो प्रॉपर्टीज़ अगेन डिसेबल्ड हो जाएंगी। जिस तरह कि यहाँ पे अभी ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के ऊपर प्रो बिल्डर साइज़ की प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो सकती, मार्ज ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो सकती। तो ये डिपेंड कर रही होती हैं कि यहाँ से आपने कौन सा टूल सेलेक्ट किया हुआ है। जब आप ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज़ कर रहे हो ध्यान में रखेंगे प्रॉपर्टीज़ को सही तरह से एडजस्ट करें कस्टम मॉडल्स बनाने के लिए। अच्छा, दूसरी जो प्रॉपर्टी है वर्टेक्स सिलेक्शन। वर्टेक्स क्या होता है, मैंने आपको कहा था कि यूनिटी के अंदर आपके पास हर पॉइंट को वर्टेक्स बोला जाता है 3 डायमेंशन स्पेस में। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक वर्टेक्स है, ये मेरे पास एक वर्टेक्स है, ये मेरे पास एक वर्टेक्स है। अगर आपने किसी पॉइंट के ऊपर कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो आप वर्टेक्स टूल को सिलेक्ट करोगे। अब जो भी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी वो किसी वर्टेक्स के ऊपर अप्लाई होगी। अगर मैं क्यूब के देखूं तो ये मेरे पास एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है, जिसको यूज़ करके या इसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई करके मैं कोई भी शेप डेवलप कर सकता हूँ। अगेन मैं मूव की प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ, वर्टेक्स टूल को मैंने सेलेक्ट किया हुआ, इस वर्टेक्स या इस पॉइंट को मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई की। अब मेरा पूरा ऑब्जेक्ट मूव नहीं हुआ, सिंगल वो पॉइंट मूव हुआ। तो अगर आपने प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है किसी वर्टेक्स के ऊपर, ठीक है, तो वर्टेक्स टूल को आप सेलेक्ट करोगे। वर्टेक्स क्या है, पॉइंट्स हैं।
जिनसे मिलके आपका एक मैश बनता है। एक क्यूब के 8 पॉइंट्स होते हैं जिनको कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, और आपके शेप को डेवलप किया जाता है या मैश को डेवलप किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैं रोटेट की प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकता हूँ, स्केल की प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकता हूँ। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आपको मिलेगी वो है एज सिलेक्शन। मल्टीपल पॉइंट्स को किस तरह कनेक्ट किया जाता है? मल्टीपल पॉइंट्स को एजेस के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल ये वाला और ये वाला पॉइंट किस तरह कनेक्ट होगा? किसी एज के थ्रू कनेक्ट होगा। उस लाइन को क्या बोला जाता है? एज बोला जाता है, ठीक है। तो अगर आपने प्रॉपर्टी किसी एज या दो उस लाइन के ऊपर लगानी है जो कि दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही है, तो आपको यहाँ से एज सिलेक्शन टूल यूज़ करना पड़ेगा। अब जो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, एक एज सिलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पे, जिस तरह के ये एक एज है, ये एक एज है दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहा है, ये एक एज है जो दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहा है, ये एक एज है जो दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहा है। अब मैं मूव की प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा तो ये इस एज के ऊपर अप्लाई हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिंगल एज के ऊपर, अब किसी पॉइंट के ऊपर नहीं, किसी एज के ऊपर अप्लाई हो रही है। अच्छा, नेक्स्ट जो टूल आ जाता है फेस सिलेक्शन टूल। फेस सिलेक्शन टूल, अगर आपने प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है किसी फेस के ऊपर, एक क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, ये वाला फेस, ये वाला फेस, और अगर आपने प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है किसी फेस के ऊपर, तो आप फेस सिलेक्शन टूल को यहाँ से सिलेक्ट करोगे, और अब जब मैं प्रॉपर्टी कोई भी अप्लाई करूँगा तो वो कंप्लीट फेस के ऊपर अप्लाई होगी। तो आपने देखा जब मैंने यहाँ से फेस सिलेक्शन टूल, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल किया, तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ डिसेबल हुई, यहाँ पे वर्टेक्स सिलेक्शन के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज़ अनेबल हुई। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये डिपेंड कर रही होती हैं कि आप यहाँ से कौन सा टूल सेलेक्ट कर रहे होते हो। वर्टेक्स सिलेक्शन टूल की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं प्रो बिल्डर के अंदर जिनको आप यूज़ कर सकते हो, एज सिलेक्शन की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, और फेस सिलेक्शन की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। जब आप यहाँ से टूल को यूज़ करोगे तो ये प्रॉपर्टी एनेबल या डिसेबल हो जाएंगी। अगर कोई यूनिटी 6 के अंदर प्रो बिल्डर को यूज़ कर रहा है तो वहाँ पे इंटरफेस थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यूनिटी 6 के अंदर जो प्रो बिल्डर की ऑप्शंस हैं वो राइट क्लिक करने से आ रही होती हैं। माउस का राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको प्रो बिल्डर की प्रॉपर्टीज़ मिल रही होंगी जिनको आप मॉडिफाई करके कोई भी शेप बना सकते हो। तो यहाँ पे आपने न्यू शेप के थ्रू कोई भी शेप ऐड करके कोई भी कस्टम शेप बना लेनी है, वर्टेक्स टूल, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज़ करके या एज सिलेक्शन टूल को यूज़ करके। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी भी है प्रो बिल्डर की, न्यू पॉली शेप्स। अगर न्यू शेप के अंदर मैं शेप्स को डालूं तो वो प्री डिफाइंड पॉइंट्स होते हैं जिनको मैं मॉडिफाई करता हूँ। अगर मैंने अपनी शेप के कस्टम पॉइंट्स डिफाइन करने हैं तो मैं पॉली शेप्स को यूज़ करूँगा और अपनी कस्टम शेप को बनाऊँगा। फॉर एग्जांपल मैं न्यू पॉली शेप्स के ऊपर गया, ठीक है। अब मुझे अपनी शेप के पॉइंट डिफाइन करने पड़ेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्टार्टिंग पॉइंट ये आ गया मेरा, एक 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 पॉइंट ये आ गया मेरा। जितने पॉइंट्स आप डिफाइन करना चाहते हो, और जो ही आप स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर हिट करोगे अगेन लूप बैक लूप कंप्लीट होगी तो आपकी ये शेप डेवलप हो जाएगी और इसके ऊपर आप कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। तो पॉली शेप एक अच्छा एडवांटेज है, पॉली शेप आपको एक अच्छा एडवांटेज देती हैं, आप अपनी कस्टम शेप्स को जिस तरह मर्जी डिज़ाइन करें। लेकिन जब आप पॉली शेप्स बनाएंगे तो आपने देखा कि थोड़े से पॉइंट्स मेरे आगे पीछे हैं, आपको वर्टेक्स टूल सेलेक्ट करके अपने पॉइंट्स को अलाइन करना पड़ेगा, ठीक है, आगे पीछे करना पड़ेगा।
ताकि ये आपकी शेप एक्यूरेट नज़र आए या आपका मैश एक्यूरेट नज़र आए। तो यहाँ पे आपने देखा कि आप प्रो बिल्डर के थ्रू कस्टम मैशेस किस तरह डिज़ाइन कर सकते हो। या तो आप यूनिटी की स्क्रिप्टिंग एपीआई को यूज़ करो या तो आप प्रो बिल्डर को यूज़ करो। मैं अगर इन दोनों को नहीं यूज़ करना चाहते तो ब्लेंडर या माया को यूज़ करके आप अपने कस्टम मैशेस बना सकते हो।